हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी किसी कोर्स को ईएमआई में ज्वाइन करने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच करना है, क्योंकि आप स्कैम फ्रॉड से बच सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि जैसे ही आप किसी कोर्स में इनरोल करने जाते हैं तो उसकी अगर कोर्स की फीस हाई है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सोचते हैं कि मैं ईएमआई में जो है पैसा पे कर देता हूँ और इस कोर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं। आप अगर ईएमआई नहीं कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में तो उसके जब आपके जो इनरोलमेंट प्रोसेस होते हैं उसके लिए आप कभी भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स आप कभी भी शेयर ना करें। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप ईएमआई के लिए आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर रहे हैं तो जो आपको वेरिफिकेशन कोड आता है बैंक की तरफ से या जो भी उनके पार्टनर्स हैं, तो उनको आप पहले उनसे सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। एंड जब भी आती हैं तो ऐसी सारी चीजें, उनकी कॉल्स रिकॉर्डिंग रखिए आप, ताकि आपको क्या बोला जा रहा है और लास्ट में आपके साथ फाइनल रिजल्ट में क्या आप देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हुए हैं, मैंने देखे हैं, जहाँ के स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उनको कहा गया कि आपकी इनरोलमेंट फीस के लिए ईएमआई हो रहा है, लेकिन उनके नाम पर कहीं जितना अमाउंट उससे ज्यादा उनके नाम पे लोन सेक्शन कराया गया। अभी वो कंपनीज बंद हो चुकी है, कुछ अभी चल रही है। लेकिन अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो तभी मैं आपको इस वीडियो को वॉच कर लेना है, जिसकी वजह से आप बच सकते हैं कि कैसे आपके साथ ईएमआई से रिलेटेड ये फ्रॉड ना हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ईएमआई पे सिर्फ आप इस बेस में मत करिए। देखिए, किसी कोर्स में कर रहे हैं, आपकी जो ईएमआई है वो पूरे टोटल कोर्स की हो जाती है। अगर आप बीच में कोर्स को क्विट भी कर देते हैं तभी भी आपको ईएमआई पे करने की जरूरत पड़ेगी। तो जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप इनरोल करने जा रहे हैं, इनरोल करने की सोच रहे हैं, तो वहां पर आप वो चीजें उनसे रिटर्न में लीजिए कि अगर मैं कोर्स को क्विट करता हूं तो मेरी जो ईएमआई है वो पोज हो जानी चाहिए और इसके आगे मुझे पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा रिटर्न में देते हैं अपने ऑफिशियल मेल पर, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग रखिए। और कभी भी आप व्हाट्सएप पर किसी से बात मत करिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो भी काउंसलर्स होते हैं, बीडीएस होते हैं, टीम मेंबर से जो है व्हाट्सएप पे बात नहीं करनी है, आपको कॉल पे बात करनी है और प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग रखनी है, ताकि जो वो बोल रहे हैं तो उसको आप बाद में प्रूफ कर पाए। क्योंकि बाद में बोलते हैं कि सर आपने टर्म एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी, पैसा रिफंड नहीं होता है, ये जो आपका लोन है ये तो आपको कंप्लीटली आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, अगर आपकी ईएमआई हो जाती है, उनको जो उनके पार्टनर्स है यानी कि जो बैंक है जहां से भी लोन अप्रूव होता है, इंस्टीट्यूशन को पैसा एक बार में मिल जाता है, लेकिन जो आप ईएमआई देते हैं वो आप पर्टिकुलर बैंक को देते हैं। तो जो बैंक है वो आपसे आपसे पूरा पैसा आपसे वसूल लेगा। तो आप ईएमआई पे प्लीज ज्यादा कम से कम अगर हो सके तो आपको ईएमआई पे मत करिए। अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च करिए कि वो जो लोन हो रहा है आपके नाम पे हो रहा है और जितना आप चाहते हैं उतना ही अमाउंट हो रहा है। एंड अगर आप कोर्स को बीच में क्विट कर देते हैं तो आपको ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी चीजें आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप ईएमआई पे जो है कोर्स को परचेस करने का डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर आपने ईएमआई पे मान लीजिए आपने 3 लाख का कोर्स कोई परचेस कर लिया, 2 लाख का कर लिया, आपने 1 मंथ 2 मंथ करा, क्योंकि देखिए नॉन सीएस वाले ही ज्यादा आईटी सेक्टर में आ रहे हैं और 90% बच्चे कोर्स को क्विट कर देते हैं। लेकिन जब आप ईएमआई में पॉज करते हैं तो आप जबरदस्ती कोर्स को करते हैं या फिर आप ईएमआई पे करते हैं, क्योंकि ईएमआई पे करना आपकी मजबूरी पड़ जाती है। उसमें इंस्टीट्यूशंस आपकी कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि आपका डिसीजन था, आपने इनरोल करा लेकिन बीच में आपसे नहीं हो रहा, तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो इंस्टीट्यूशन है, जो चीजें समझ नहीं आ रही है, लेकिन जब चीजें आप कर ही नहीं सकते तो आपको कितना भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन आप क्विट करना चाहते हैं, जब डिमोटिवेट हो चुके हैं तो आप उस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको पूरी ईएमआई पे करनी ही पड़ेगी। आपने 2 लाख का कोर्स करा, आपको 10 दिन बाद कोर्स पसंद नहीं आ रहा, 1 महीने बाद आपको कोर्स पसंद नहीं आ रहा, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो आप तो कोर्स को क्विट कर देंगे। लेकिन जो आपको ईएमआई है वो आपको 100% पूरी 2 लाख रुपीस की आपको पे करनी पड़ेगी। तो इंस्टीट्यूशन से आप पहले चीज कंफर्म कर लीजिए कि अगर मैं कोर्स को क्विट करता हूं तो क्या मेरी ईएमआई पॉज हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो आप उसको जो इंस्टीट्यूशन को है उसको आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको ये तो 7 डेज का 10 डेज का रिफंड पॉलिसी हो, प्रॉपर रिफंड पॉलिसी पे भी आपको टर्म एंड कंडीशन आपको जान लेनी है कि ये हिडन कंडीशंस होती हैं वो आपको नहीं बताई जाती है। तो इसीलिए आप जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होते हैं उनको आप उन पे आप जाके इनरोल करिए। ऐसे ही नहीं जो नए आपको बहुत सारी ऐड दिखती है इंस्टाग्राम पे, नए नए 2 4 10 दिन हुए, महीना हुआ है, जो आपको बोलते हैं कि 3 महीने में 6 महीने में आपको डेटा साइंटिस्ट बनाए, इन पे आप बिलीव मत करिए। आप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में जाइए जो चीजों को फॉलो करते हैं, जो सही से आपको चीजों को बताते हैं। लेकिन सभी प्लेटफॉर्म
हिडन कंडीशंस नहीं बताते, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट जनरेट करना होता है। अगर किसी कोर्स को आप इनरोल कर रहे हैं तो वहां के जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उस पर्टिकुलर कोर्स को सर्च करिए, प्री रिक्विजिट्स क्या है, आप पहले से उसको देखिए, यूट्यूब से देखिए आपको चीजें समझ आ रही है नहीं। देखिए थोड़ा देखने से कुछ नहीं होता, थोड़ा समझने से कुछ नहीं होता, प्रॉपर चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तब भी आप उस कोर्स में इनरोल करिए, अपना टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज देखने के लिए मत करिए, बाद में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आप चाहे ईएमआई पे कर रहे हो, चाहे अपफ्रंट फीस में जा रहे हैं, तो आपको इन चीजों को अपने माइंड में रख लेना है कि आपका पूरा फुल माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। क्योंकि मैं अदर इंस्टीट्यूशन के या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बच्चों से बात होती है और या उनके जो टीम से बात होती है, तो वहां पर क्या होता है, एक डेटा मैं पूछता हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इन चीजों में। वहां पे 90% बच्चे क्विट कर देते हैं और वो अपना पूरा फीस पे करते हैं। 1 महीने उन्होंने कोर्स करा, 1 लाख पे करा, उसके बाद कोर्स को क्विट कर दिया, लेकिन उनका 1 लाख तो चला गया, क्योंकि उसकी जेब से तो गया नहीं, उसकी फैमिली की जेब से गया। तो आप प्लीज अपनी फैमिली का पैसा वेस्ट मत करिए, एक सही डिसीजन प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही किसी इंस्टीट्यूशन में इनरोल करिए। सो आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।